बोकारो दिन भर में आज सिटी पार्क के पास ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग। सैलून संचालकों ने क्यों खोला मोर्चा? स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं प्रियंका। मुख्य खबरों में सिटी सेंटर के सौंदर्यीकरण पर होगी बात, पर पहले देश दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को क्वारंटीन अवधि के दौरान बकाया नहीं मिलने के मामले पर केंद्र को वेतन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा। भारत में कोरोना मामले 16 लाख के पार। 24 घंटे में सबसे अधिक 55,078 कोरोना मामले आए सामने। भारत में 35,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 129 अंक और निफ्टी 28 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 800 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी का दाम 2,000 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। आगे बढ़ने से पहले उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद को उनकी जयंती पर द टाइम्स मीडिया की तरफ से नमन। अब चलते हैं बोकारो। खबरों में आज शुरुआत सिटी पार्क के सामने वाले ट्रांसफार्मर में लगी आग से। सिटी पार्क के सामने वाले ट्रांसफार्मर में आज शाम अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आग को काबू कर लिया। खबर मिली कि सिटी पार्क बनभोज स्थित ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले उस एरिया की बिजली कटवाई गई, फिर उस आग पर फॉग के द्वारा काबू पा लिया गया। यह कहना है बीएसएल फायर विभाग के एसएन सिंह का। हम चलते हैं दूसरी खबर की ओर। सैलून खोलने की मांग को लेकर सैलून संचालकों ने आज डीसी दफ्तर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। इस धरना के माध्यम से मैं भारत सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो, ये कहना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों की तरह जो मुआवजा दिया जा रहा है, उसी तरह ही झारखंड सरकार में भी मुआवजा का प्रावधान हो और अन्यथा नाइयों की जो है दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। नाई समाज को एक दुकानदार के एथी में है कि वो अपना पेट पाल रहा है। आज ऐसा है कि बच्चों की फीस नहीं हो रही है, मकान मालिक, दुकान, स्टाफ, ये सब सारा खर्च जो है इसी दुकान से बेयर होता था। और जैसी स्थिति आ गई है नाई की, आज भुखमरी के कगार पर है, जो कि किसी प्रकार की आज हम लोग को सहायता नहीं मिल रहा है। धरना प्रदर्शन के बाद अब बात सिटी सेंटर के सौंदर्यीकरण की। कुछ दिनों पहले शहर के कमर्शियल प्लेस सिटी सेंटर में 1 घंटे हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात होने के बाद अब सिटी सेंटर के सौंदर्यीकरण की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए रोड के गड्ढों को भरा जा रहा है और नए रोड का निर्माण किया जा रहा है। एक तरफ जहां सिटी सेंटर में सड़क का निर्माण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क मरम्मत की मांग को लेकर युवा राजद ने सेक्टर 9 बड़ा खटाल के पास एक हाईवा को रोका। रोड को क्षतिग्रस्त करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोकारो का वीडियो हाय 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 हाय। और अब बात बोकारो के विधायक के आवास में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोकारो विधायक बिरेंची नारायण के आवास में बोकारो के जिला अध्यक्ष ने प्रेस को संबोधित करते हुए नई शिक्षा नीति की 6 खास बातों को उजागर किया। उस शिक्षा का स्वरूप बेहतर करने के लिए इसका रेगुलेटरी सिस्टम में बदलाव किया जाएगा। यह सारे कार्य भारतीय उच्च शिक्षा आदेश के तहत किए जाएंगे। इस आयोग में 4 स्वतंत्र इकाइयां शामिल की जाएगी। 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को मजबूत करने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा को सबसे ऊपर रखने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में सबसे ज्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% तक खर्च हो। फिलहाल यह 4.43% ही खर्च होता है और जो पूरे स्ट्रक्चर में 10+2 को हटा करके 5+3+3+3 प्लस जो 4 का स्ट्रक्चर सरकार ने लागू किया है, इससे हमको लगता है कि बहुत इससे आमूलचूल परिवर्तन होगा। हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हर 3 महीने पर कैंप लगाकर 100 यूनिट ब्लड डोनेट करने के संकल्प के साथ आज भी बोकारो के आरसीएम परिवार ने रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर 100 यूनिट ब्लड डोनेट किया। बोकारो में कोविड की वजह से ब्लड डोनेशन जो रेगुलर जो कलेक्शन होता था, जो लोग वॉलंटरीली आते थे डोनेट करने के लिए, वो उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है। और बोकारो में करीब 300 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको रेगुलर डायलिसिस में हैं और उनको थैलेसीमिया का प्रॉब्लम है और उनको रेगुलर ब्लड चाहिए।
और बोकारो में क्योंकि लोग अभी कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से आ नहीं रहे हैं आगे, तो हम लोगों ने आज RCM परिवार आज बोकारो में करीब 50,000 मेंबर हैं हमारे बोकारो में, तो हम लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि एक कैंप किया जाए और इस कैंप को हम लोग हर 3 महीने में लगाने का सोचे हैं। आज हम लोग 100 यूनिट का हमारा टारगेट है कि 100 यूनिट हम लोग आज रेड क्रॉस को दें। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि हर 3 महीने में आके ब्लड दें। ब्लड देने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अब खबर स्कूल से। डीएवी सेक्टर 6 स्कूल में आज लेखक प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर डीएवी के प्रिंसिपल और टीचर ने प्रेमचंद की तस्वीर पर फूल अर्पित किया। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद झरिया के सिंह नगर और अन्य इलाकों में पानी पीने का एकमात्र सहारा झमाडा की सप्लाई है और झमाडा के कर्मचारी वेतन भुगतान की मांग को लेकर इस वक्त हड़ताल पर है। ऐसे में झरिया के लोगों के लिए पानी पीने का एकमात्र सहारा भी छिन गया है। हम लोग आए हैं सिंह नगर से। नल बंद है, हम लोग को पानी की दिक्कत है। कहेगा तो क्या करके मरेगा, प्यासा भूखल तो कहेगा कोरोना मर गया। तो प्यासा तो मर रहे हैं। सरकार बोलता है कि हाथ धोकर पानी लाइए तो धोइए, तो हम लोग कहाँ से धोएंगे, बिना पानी को धोएंगे। इसलिए हो रहा है 2 दिन से पानी बंद है। हम लोग पढ़ाई करने वाला लड़का है, पढ़ाई छोड़ के पानी भरना पड़ रहा है हम लोग को। क्या करे, घर का मजबूरी है, समस्या कारण पानी भरना पड़ रहा है। ये जगह ऐना कोलेरी है जो दुर्गा मंदिर के नजदीक यहाँ एक कुआं है जो कि बहुत पुराना, और यहाँ के लोगों मतलब बहुत बड़ा एरिया में एक ही कुआं है और यहाँ कुआं जब भी पानी का दिक्कत होता है तो सभी लोग यहीं से ले जाते हैं। और अब बात धनबाद में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। धनबाद के तेतुलमारी शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि 2 अगस्त को शहीद शक्तिनाथ महतो की 72वीं जयंती सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मनाई जाएगी। एक नजर मौसम पर। आज दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। आसमान में बादल घिरे रहने के कारण उमस के दर में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली और शाम होते ही बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे तक मौसम सामान्य रहने के आसार है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। बेरमो प्रखंड के सीसीएल ढोरी जीएम ऑफिस के समक्ष सरकार जगाओ कार्यक्रम के तहत भारतीय मजदूर संघ ने विरोध प्रदर्शन किया। बेरमो प्रखंड में फुसरो नगर परिषद के अध्यक्ष राकेश कुमार का झामुमो की ओर से पुतला दहन किया गया। चंदनक्यारी प्रखंड के बरमसिया ओपी परिसर में गुरुवार को बकरीद को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 को देखते हुए बकरीद में सरकार के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्णय लिया गया। चंदनक्यारी प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को बीडीओ ने प्रखंड में पदस्थापित सहायक, पंचायत सचिव, जन सेवक, बीएफटी के साथ बैठक की, जिसमें मनरेगा कर्मियों के कार्य के सुचारू संचालन को लेकर प्रखंड कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। कसमार प्रखंड के एक घर में गैस चूल्हे की पाइप लीक होने से आग लग गई। 2 लाख का सामान हुआ नष्ट। कसमार में माई चॉइस फाउंडेशन और सहयोगिनी बोकारो ने मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया। पिटरवार प्रखंड से मजदूरों ने बेरोजगारी से तंग आकर काम की तलाश में बाहर के शहरों के लिए पलायन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को 22 मजदूर तेलंगाना गए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।